नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बश्शिरिल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। मोहतरम नाज़रीन, मेरे दीनी मिल्ली भाइयों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आप हजरात के सामने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 और आयत नंबर 25 का उस आयत से कुछ हिस्सा तिलावत की है और उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो चीज़ों का ज़िक्र किया है। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमल सालेह। और इन दो चीज़ों पर आज कुछ बात आप तक पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए, हर इंसान की ये फितरत है और इंसान ये चाहता है ऐसी आवाज़ ना टकराए जो उसको गिरा गुजरे, यानी गम, तकलीफ़, दुख, दर्द, ऐसे अल्फाज को वो सुनना ही नहीं चाहता। पर ये दुनिया है, अल्लाह ने इसको उस सिस्टम से बनाया है तो मजबूरी है, सुनना ही पड़ता है। और खुशी की खबर है तो वो हमेशा उसको सुनना चाहता है कि भाई कोई ना कोई आकर के उसको खुशी की खबर पहुंचा दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे बंदों को खुशखबरी दे रहे हैं, और किसी मामूली चीज़ की खुशखबरी नहीं है, बल्कि इंसान खुसूसन एक मोमिन बंदे का जो मकसद है और एक मोमिन बंदे के लिए जो सबसे बड़ी खुशी की खबर है, इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती, उसी खुशखबरी का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहे हैं, यानी जन्नत का। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जन्नत का जिक्र किया है और जन्नत के अंदर जो खुशियां हैं उसको बयान करने से पहले मैं आपको यहाँ पे जो दो अल्फाज अल्लाह ने जिक्र किया उस पर गुफ्तगू करने वाला हूँ। सबसे पहले ईमान और नंबर 2 पर अमल सालेह। देखिए, ईमान और अमल सालेह दोनों लाजिम और मलजूम है। एक को छोड़कर दूसरे की कोई कीमत नहीं, और दूसरों को जब मिलाकर हम करेंगे तब फिर एक दूसरे की अहमियत है। अगर आपके पास ईमान है और अमल सालेह नहीं है तो फिर इस ईमान की कोई अहमियत नहीं, और अगर अमल सालेह है और ईमान नहीं है तो फिर इस अमल सालेह की कोई अहमियत नहीं। गोया कि दोनों मिल कर के उसकी कोई अहमियत है, और इस दोनों में से कोई एक हो और दूसरा अगर ना हो तो फिर दोनों की कोई अहमियत नहीं है। और दोनों के शर्तों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुशखबरी दी है जन्नत की। अब हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है कि हमें मोमिन होने के साथ साथ, मुसलमान होने के साथ साथ अमल सालेह भी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से मेरे भाइयों और बहनों को कहते सुना गया है कि जाओ, अरे नमाज नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, लेकिन ईमान तो ठीक है ना। अमल नहीं है लेकिन ईमान तो ठीक है ना। ये बढ़ के झूठा और बहुत बड़ा मुनाफिक है। ऐसा कहने वाला बहुत बड़ा मुनाफिक है और वो अपने कौल में झूठा है। मेरे भाइयों, आइए अब समझें कि अमल सालेह किसको कहते हैं। अमल सालेह दरअसल वो अमल है जो कुरान और अहादीस रसूल के मुताबिक अमल हो, जो अल्लाह ने अपने कलाम पाक के अंदर अमल करने के लिए कहा है, और जो अहादीस रसूल के अंदर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही अहादीस के अंदर फरमाया है, उसके मुताबिक अगर हम अमल करें तो वो अमल सालेह है। अब अमल सालेह करने के लिए 4 शर्त है, बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। अमल सालेह करने के लिए 4 शर्त है। पहली शर्त यह है कि वो अमल आप इल्म के साथ करें। जो आप अमल कर रहे हैं ना, वो अमल आप इल्म के साथ और अच्छी तरह इल्म रख करके, जान करके वो अमल करें। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं ना, ये अमल है और अमल सालेह है, पर आप नमाज पढ़ें पूरी मालूमात के साथ, इल्म के साथ। नमाज से पहले आपको क्या करना है, नमाज में दाखिल होने के बाद आपको क्या करना है, और दौरान नमाज आपको क्या करना है। तो उस अमल के अंदर नियत दुरुस्त होना चाहिए। आप जो अमल सालेह करने जा रहे हैं
اس کے اندر نیت درست ہونا چاہیے. نیت میں کھام اور کھوٹ نہیں چلے گا. کہیں اگر آپ کی نیت میں کھام کھوٹ ہے تو پھر وہ عمل صالح آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا، وہ عمل صالح ہی نہیں ہوگا. نمبر 2. نمبر 3، آپ کا وہ عمل صالح صبر کے ساتھ ہونا چاہیے. جو آپ عمل کر رہے ہیں اس میں صبر ہونا چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 4، اس عمل صالح کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خلوص و للہیت کے ساتھ. آج سوشل میڈیا کے زمانے میں ہمارا عمل جو ہے، جو کہتے ہیں نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، آج ہم نیکی کرتے ہیں اور فیس بک اور یوٹیوب اور واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں، وہ دریا میں نہیں ڈالتے، نیکی کے خزانے میں نہیں ڈالتے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ارے آپ تو عمل اس کے لیے کر رہے ہیں جو ساری دنیا جب سو رہی ہے تو وہ جاگ رہا ہوتا ہے. آپ کب کریں گے؟ جب بھی کرنا آپ کریے نا، آپ کا رب دیکھ رہا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. آپ کو خلوص للہیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. آپ حج کو جا رہے ہیں پھر بھی آپ شو کر رہے ہیں، آپ عمرہ کو جا رہے ہیں تب بھی لوگوں کو دکھا رہے ہیں، آپ نماز کو جا رہے ہیں پھر بھی لوگوں کو دکھا رہے ہیں، آپ عیدگاہ کو جا رہے ہیں پھر بھی لوگوں کو دکھا رہے ہیں، آپ قربانی کر رہے ہیں پھر بھی لوگوں کو دکھا رہے ہیں، آپ صدقہ کر رہے ہیں پھر بھی لوگوں کو دے رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، آپ غریب مسکین کے ہاتھ میں کچھ ٹھنڈی کے کپڑے اور لباس اٹھا کر کے دے رہے ہیں پھر بھی لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے عبادت کرتے بھائی کہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو عمل صالح، پہلی بات جو آپ خوشخبری اگر سننا چاہتے ہیں تو خوشخبری کے لیے ایمان شرط ہے. نمبر 2 پر عمل صالح شرط ہے، اور دونوں بھی لازم اور ملزوم ہے، دونوں ہونا چاہیے. اور عمل صالح کے لیے 4 شرط ہیں. وہ عمل صالح علم کے ساتھ ہو، ساتھ ہی ساتھ نیت درست ہو، ساتھ ہی ساتھ صبر ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اخلاص بھی ہو. اگر اس طریقے سے ہم اللہ کی عبادت کریں تو بے شک یہ خوشخبری ہمارے لیے ہے. اور خوشخبری کس چیز کی ہے انشاءاللہ تعالی میں آگے آپ کو بتانے والا ہوں. اللہ رب العالمین ابھی تک میں نے جو باتیں کہی ہیں تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.